नमस्कार साथियों। आज हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके कई प्रकार के एसएससी, बैंकिंग और पटवारी आदि एग्जामों में इससे संबंधित प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित विवाद कौन सुलझाता है? तो इस विवादों का सुलझाते हैं सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न दूसरा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा वर्णित है? तो अनुच्छेद 39 में। प्रश्न नंबर तीसरा है, संविधान का रक्षक किसे बनाया गया है? तो उच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक बनाया गया है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली की व्यवस्था अपनाई गई है। प्रश्न नंबर पाँचवा, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। किसको? प्रस्तावना को। प्रश्न नंबर छठा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो उत्तर है इसका अनुच्छेद 123, 1, 2, 3। प्रश्न नंबर सातवां, भाषा के आधार पर पहला कौन सा राज्य गठित किया गया? आंध्र प्रदेश। भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य को गठित किया गया, जो कि पहला राज्य है जिसे भाषा के आधार पर गठित किया गया है। भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम दलित वर्ग के राष्ट्रपति डॉक्टर के.आर. नारायण थे। प्रश्न नंबर 9, देश के किस राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई? तो देश के केरल राज्य में सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार गठित हुई 1957 में। भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? राज्यों के संघ के रूप में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिलती है? आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से मिलती है। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? कई बार, इसकी कोई सीमा नहीं है। यदि व्यक्ति योग्यता रखता है तो एक व्यक्ति को कई बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। प्रश्न 15, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो अनुच्छेद 1 में।
अर्थात प्रथम अनुच्छेद में यह लिखा गया है कि भारतीय संविधान राज्यों का एक संघ होगा। प्रश्न नंबर 16, विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो भारतीय संविधान है जो विश्व का सबसे लंबा और लिखित है। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में मताधिकार के लिए कितनी आयु सीमा निर्धारित की गई है? 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 18 है, मंत्रिपरिषद संसद की किस सदन के लिए जिम्मेदार होता है? मंत्रिपरिषद संसद की लोकसभा सदन के लिए जिम्मेदार होता है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो संविधान के अनुच्छेद 124 के अनुच्छेदन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था? तो 1975 में सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया था। किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? जन्म, वंशगत और पंजीकरण आदि प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। किस राज्य में वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ था? तो महाराष्ट्र राज्य में 1980 तक एक बार भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। ऐसा कितनी बार हुआ जब समय से पूर्व लोकसभा भंग हुई है? ऐसा 8 बार हो चुका है कि जो समय से पहले लोकसभा है भंग हो चुकी है। ऐसे राष्ट्रपति जो एक बार चुनाव में पराजित हुए तथा दूसरी बार तथा उसके बाद में निर्विरोध निर्वाचित हुए, तो वो है नीलम संजीव रेड्डी। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, किसका कथन है? सरोजिनी नायडू का। सरोजिनी नायडू ने कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। प्रश्न नंबर 27वां, विदेशी नागरिकता को भारत की विदेशी नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो जो विदेशी है उसे 10 वर्ष तक भारत में निवास करना होगा, तभी उसे भारत की नागरिकता प्रदान की जाती है। कौन सा हिंदी साहित्यकार राज्यसभा का सदस्य था? रामधारी सिंह दिनकर एक ऐसे हिंदी साहित्यकार है जो राज्यसभा के सदस्य है। सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को। प्रश्न नंबर 30वां, 1950 में योजना आयोग का गठन निम्न में से किसके संकल्प द्वारा किया गया? तो मंत्रिमंडल संगठन 15 मार्च 1950 को। कब किया गया था? संघ मंत्रिमंडल
एक गठन है, उसके द्वारा 15 मार्च 1950 को प्रश्न नंबर 31, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति ने की है? तो 3 बार की है। अब तक कब कब की है? पहली है 1962, फिर 1971 और 1975 को। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। संघीय कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती है। किस व्यक्ति ने वर्ष 1922 में यह मांग की कि भारत के संविधान की संरचना हेतु गोलमेज सम्मेलन बुलाना चाहिए? 1922 में किसने की थी यह मांग? मोतीलाल नेहरू जी ने की थी। आपातकाल के दौरान निम्न में से किस प्रकार के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? तो जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता। आपातकाल के दौरान जीवन और शारीरिक स्वतंत्रता के स्वाधीनता के अधिकार को समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन होता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। कौन सा क्षेत्र राजनीतिक दल है? अकाली दल। अकाली दल है जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। 39वां प्रश्न है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी है? मूल संविधान में राज्यों की संख्या 27 है। 40वां, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो कांग्रेस ने 1936 में संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। कब? 1936 में। मतदान करने की योग्य उम्र कब से मानी गई है? 18 वर्ष से, अर्थात व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर मतदान प्राप्त कर सकता है। हरियाणा राज्य कब बना? 1966 में। प्रथम लोकसभा का कार्यकाल कब से कब तक रहा? प्रथम लोकसभा का कार्यकाल 17 अप्रैल 1952 से 4 अप्रैल 1957 तक रहा। पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? पहली बार राष्ट्रपति शासन 20 जुलाई 1951 को लागू किया गया था। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मोरारजी देसाई। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई थे। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम व्यक्ति मोरारजी देसाई। लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 552। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन है? मनमोहन सिंह जी। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है।
कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि 22 भाषाओं को संविधान के की किस अनुसूची में मान्यता दी गई है? तो 8वीं अनुसूची। लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं। संसद का प्रथम या निम्न सदन किसे कहते हैं? लोकसभा को। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? राष्ट्रपति शासन से। लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया और स्थगित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा के अधिवेशन बुलाया जाता है और स्थगित भी किया जाता है। क्या धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है? नहीं, धन विधेयक के संबंध में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था नहीं है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या कितनी निश्चित की गई है? मूल संविधान में लोकसभा सदस्य की संख्या 500 निश्चित की गई है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब प्राप्त किया गया? 1971 में। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा कितने दिन में किया गया था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। यह प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा है? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को वैधानिक शक्ति प्राप्त है? नहीं। किस संविधान संशोधन के अनुसार लोकसभा और विधानसभा की सीटों की संख्या 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया है? 84वां संशोधन, जो कि कब हुआ था? 2001 को। 84वें संशोधन 2001 में हुआ था, जिसमें संविधान संशोधन के अनुसार विधानसभाओं की सीटों को 2026 तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे और किस पार्टी की सरकार थी? तो उस समय प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के क्लीमेंट एटली और लेबर पार्टी से थे। क्या राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अदालत द्वारा लागू किया जा सकता है? नहीं, कोई भी अदालत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू नहीं कर सकती। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? हैदराबाद। संविधान सभा में हैदराबाद के देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ? 1946 में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? लक्षद्वीप। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र है लक्षद्वीप। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 40। लोकसभा तथा राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? संसद का सत्र शुरू होने पर।
जहाँ संसद का सत्र शुरू होता है वहाँ लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठक होती है। जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया? गुलज़ारी लाल नंदा ने। अर्थात पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निधन के बाद गुलज़ारी लाल नंदा को प्रधानमंत्री बनाया गया। भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को किस दिन ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति मिली? 21 जुलाई 1947 को। किस समिति का सदस्य मंत्री नहीं हो सकता है? प्रकलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति और लोक लेख समिति के सदस्य मंत्री नहीं हो सकते हैं। केंद्र और राज्य के बीच धन के बंटवारे के संबंध में कौन राय देता है? केंद्र और राज्य के बीच धन बंटवारे के संबंध में वित्तीय आयोग राय देता है। विधान परिषद का सदस्य होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? 30 वर्ष। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। ये प्रश्न पहले भी निकल गया आपके। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? मंत्री के अलावा अन्य प्रत्येक सांसद को। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? अनुच्छेद 61 के अनुसार। संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। संघीय मंत्रिपरिषद में त्यागपत्र देने वाले प्रथम मंत्री कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संघीय मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 368। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्मित किया? प्रांतों की विधानसभा। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री बनी थी। संसद का कौन सा सदन स्थायी होता है जो कभी भंग नहीं होता है? राज्यसभा। संसद की राज्यसभा एक राज्यसभा सदन है जो कभी भंग नहीं होती है। कौन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य है? लोकसभा। लोकसभा के सदस्यों को जनता चुनती है। भारत के किन दो राष्ट्रपति की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई है? तो एक तो जाकिर हुसैन व फखरुद्दीन अली अहमद। इन दो राष्ट्रपतियों की मृत्यु अपने कार्यकाल के दौरान हुई है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार की रक्षा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय। ये पहले भी आ चुका है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32 को। लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, लिखावट में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? यह
कर सकते हैं तो दो आंग्ल भाषी लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं या कर सकते हैं तो दो आंग्ल भारतीयों को मनोनीत कर सकते हैं। 86वां प्रश्न है, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिक प्रदान करता है? अनुच्छेद 16। किस राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है? जम्मू कश्मीर राज्य के विधान परिषद की सदस्य संख्या सबसे कम है। सबसे पहले लोकसभा समय से पूर्व कब भंग की गई थी? सबसे पहले 1970 में। किसकी सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। तो किसकी सिफारिश पर? कैबिनेट मिशन सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया। अनुच्छेद 5 से 11 में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो अनुच्छेद 5 से 11 में। किस राज्य की विधान परिषद की सदस्य संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश राज्य की। प्रारूप समिति, संविधान की जो प्रारूप समिति है का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। भारत का पहला आम बजट 1952 में किसने प्रस्तुत किया था? पी.के. उन्मुखम शेट्टी जी ने। भारत का पहला आम बजट 1952 में पी.के. सन्मुख शेट्टी जी ने प्रस्तुत किया था। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? अनुच्छेद 110 में। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य कौन है? तमिलनाडु। विधान परिषद को समाप्त करने वाला आखिरी राज्य है तमिलनाडु। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र है? अनुच्छेद 36 से 51 में। वह कौन सी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा ऐसी सभा है जिसका अध्यक्ष उस सदन का नहीं होता है। भारत की नागरिकता निम्न में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? जन्मजात, देशीयकरण, वंशानुक्रम। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार क्या है? भारत की जनता। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय के पास। संपत्ति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 300 का में। दल बदल से संबंधित किसी प्रश्न या विवाद
पर अंतिम निर्णय किसका होता है? सदन के अध्यक्ष का। भारत में किस राज्य के लोगों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है? जम्मू कश्मीर को। पहले थी, अब नहीं है, वर्तमान। भारतीय संविधान में निम्न में से किस अधिनियम के ढांचे को स्वीकार किया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितने वर्ष से कम नहीं होना चाहिए? 25 वर्ष से कम लोकसभा सदस्य की आयु नहीं होती। पांडिचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? 1962 को। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? यह है क्रिप्स योजना। कौन सी योजना है? क्रिप्स योजना। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? निश्चित संख्या नहीं है, अर्थात कितनी भी कर सकते हैं। दादरा और नगर हवेली भारत में शामिल करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? पुर्तगाल के। किसके निवेशक थे? पुर्तगाल काल के निवेशक थे। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन भत्ते से संबंधित है। संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था? 1951 में। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत के नागरिकों को कितने प्रकार की नागरिकता प्राप्त है? 1 प्रकार की। राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? संसद, राज्य, विधानसभाओं के सदस्य। संविधान सभा को कितने मूर्त रूप प्रदान किए? संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने संविधान सभा को मूर्त रूप प्रदान किया। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के कुल कितने सदस्य होने थे? 389। लोकसभा का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। संविधान निर्माण के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कौन कौन समितियां संविधान सभा ने नियुक्त की? संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति और संघ शक्ति समिति। देश के स्वतंत्र होने के पश्चात संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 31 अक्टूबर 1947 को। संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत के। कहाँ के? संविधान सभा में संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधित्व सर्वाधिक थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया? 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को।
प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति जनजातियों की सूची कौन तैयार करता है? प्रत्येक राज्य के राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्वानुमति लिए बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन तक। यदि कोई नहीं पहुंचता है 60 दिन तक अपने सदन में तो उससे पद को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? तो राज्यसभा की पहली महिला महासचिव वी.एस. रमा देवी थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85। किस देश में राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा मिलती है? आयरलैंड।